देश में किस तरह से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने मैं प्रूफ के साथ प्रेजेंट करूंगा। किस तरीके से लोगों के अंदर नफरत भरी जा चुकी है, मतलब लोग जो हैं वो एक दूसरे को सिर्फ धर्म को देकर बात करते हैं, पार्टी को देकर बात कर रहे हैं। आज एक भी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं जिंदा है। क्या चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं विद प्रूफ के साथ, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो पे देखेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की मैं बता दूं, आज यानी कि 5 जनवरी हल्द्वानी का जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आना है, यानी कि एक फैसला आना है जो ये डिसाइड करेगा कि 50,000 लोग घर में रहेंगे या इस कड़ाके की सर्दी में बेघर हो जाएंगे। काफी लोगों का यहाँ पर जो निगेटिव कमेंट आया है, उन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और एक बार इस चीज को लेकर अपने मन में सोचेंगे कि अगर ये हमारे साथ होता तो कैसा होता। किस तरीके से न्यूज चैनल इस चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका चीजों को अच्छा या बुरा बनाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। जैसे आपको पता होगा कि आज 5 जनवरी है। 8 जनवरी से जो वहां पे जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने का आदेश दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, और शासन ने भी आदेश दे दिया है। उसके बाद वहां के लोग जो कि लगभग अगर हम बात करें तो 70% मुस्लिम और 30% वहां पर हिंदू का जो अतिक्रमण किया हुआ है, यानी कि वहां पे उन लोगों ने अपने मकान बनवाए हुए हैं और वहां पे वो रह रहे हैं। काफी लोगों का कहना है कि वो पिछले 70 सालों से वहां पे रह रहे हैं, यानी कि आजादी से पहले से भी कुछ लोग वहां पर हैं, आजादी के बाद से भी कुछ लोग वहां पर रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 70% मुस्लिम एंड 30% हिंदू वहां पर रह रहे हैं। वहां पर 4 मंदिर हैं और साथ ही साथ 10 से 11 मस्जिद वहां पर हैं। अब जो फैसला आया हुआ है उसके हिसाब से ये सारी जगह को खाली कराना है। अब यहाँ पर खाली कराने की बात हो रही है तो कुछ चीजें होती हैं जो कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब खुद के साथ बीतती है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आपको उस जगह सरकार को लौटानी पड़ेगी। ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप किसी और की जगह पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आपको मुसलमान कहते तो ये आपके ऊपर धिक्कार भी हो सकता है कि आप किसी की जगह पर कब्जा कैसे कर सकते हो, वो जगह किसी इंसान की हो या किसी सरकार की हो। लेकिन जब इस तरीके का माहौल है, यानी कि सर्दी बहुत ही ज्यादा चरम पर है, जब लोग अपनी रजाई से बाहर नहीं आ पा रहे, तब आप लोगों को घरों से बाहर करने की बात कर रहे हो, ये भी इंसानियत नहीं है। अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या कहना है पहले उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब आग लगती है तो केवल एक मकान नहीं जलता। अगर आग गांव में लगी है तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखेगी, वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखेगी, वो हर एक घर को जलाएगी। आज आप किसी और के घर में आग जलने के बाद इस तरीके से बात कर रहे हो, कल अगर आपके यहाँ पे आग लगेगी तो इमेजिन करो कोई आपका भी सपोर्ट करने नहीं आएगा। फिर आप ये कहोगे कि हमने कब्जा नहीं किया है। बात सिर्फ कब्जे की नहीं होती, बात और भी चीजों की होती है। बाई चांस आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और आप एक हिंदू हो, तो कोई मुसलमान अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगा, इमेजिन करो क्या होगा। क्योंकि माहौल में रहना है, समाज में रहना, तो समाज के साथ में चलना होता है। ये गलत होता है कि हम हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर अतिक्रमण करने वाले मुसलमान है तो हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहीं पर अगर अतिक्रमण करने वाले हिंदू है तो हम लोग बात करते हैं उनको घर दे दो, उनको परमानेंट कर दो, उनको कहीं और शिफ्ट कर दो। तो ये अगर आप राजनीति इस तरीके की करते हैं तो किसी इलाके में मुस्लिम माहौल है तो किसी इलाके में हिंदू माहौल है। हमें हिंदू और मुसलमान से हटकर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, इंसानियत की। इस समय को लेकर बात करनी चाहिए कि इस समय जब इतनी कड़ाके की सर्दी है, वो 50,000 लोग जिसमें लगभग 12 से 15,000 हिंदू हैं और बाकी के मुसलमान हैं, वो इस कड़ाके की सर्दी में कहां जाएंगे। अगर अतिक्रमण को हटाना है, डजंट मैटर, एटलीस्ट जब इतना रुका गया है तो कुछ दिन और रुका जा सकता था। एटलीस्ट फरवरी या मार्च के समथिंग कर सकते हैं। वन मोर थिंग, एक घर सिर्फ एक घर नहीं होता। एक इंसान अपने लाइफ में सिर्फ 3 ही चीजों के लिए काम करता है, पैसे कमाता है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। अगर आपने इस चीज को छीन लिया तो ये दोनों चीजों का कोई वजूद नहीं रहता। क्योंकि एक चीज कंफर्म है कि अतिक्रमण जगह को लेकर किया गया है, सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि रेलवे की जगह है, कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट ने, बाद में कुछ भी। और यहाँ पर सरकारें भी सो रही थी पहले। हम ये नहीं कह सकते कि इस समय प्रेजेंट सरकार जो पिछले टाइम से सरकार रही है उसको इस चीज को समझना चाहिए था। वहां पे सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, टंकी बनी हुई है पानी की। तो ये सब चीजें अगर सरकारी जगह में बन रही है तो फिर रेलवे की जगह में कैसे बन सकती है, क्योंकि पानी की टंकी उसी जगह में बनती है जहां पर लोग रहते हैं। यानी कि अगर वो अवैध कब्जा था तो वो कैसे कैसे नक्शे में आ गया, जिसके लिए वहां पर सरकारी स्कूल और पानी की टंकी बनवाई गई। हालांकि ये सब सवालों के घेरे में है, बात वो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पहले हम ट्वीट पढ़ देते हैं और फिर बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा होता और कोई और व्यक्ति इस तरीके से आपके साथ ट्वीट करता, आपके लिए ट्वीट करता, तो आपको कैसा फील होता। यहाँ पर संतोष जी ने ट्वीट करा है, जिन्होंने लिखा है हमारे टैक्स के पैसे से हम फ्री में थोड़ी बांटने बैठे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हम फ्री में थोड़ी बांटने बैठे हैं। यहाँ पर न्यूज तो ढंग से दिखाई आज तक वालों, रेलवे की जमीन पर बांधते वक्त परमिशन ली थी क्या?
अब यहाँ पर एक चीज बताइए, क्या टैक्स केवल आप पे कर रहे हो? आज टैक्स गरीब से गरीब इंसान पे कर रहा है जीएसटी के रूप में। अगर आप कुछ भी परचेस करते हो, यहाँ तक कि आप छोटा सा रुमाल परचेस करते हो तो इसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो सिर्फ आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, जो आपने यहाँ पे मैसेज किया कि हमारे टैक्स के पैसे पर, टैक्स हिंदुस्तान का हर वो नागरिक पे कर रहा है जो भले उसको सिटीजनशिप ना मिली हो, लेकिन वो अगर सामान परचेस कर रहा है तो जीएसटी पे कर रहा है। कितना आप इनकम टैक्स पे कर रहे होगे वो तो आपका ट्विटर बता रहा है। दूसरा एक यहाँ पर ट्वीट किया है बालदेव ने, इन्होंने लिखा है ये कांग्रेस भेड़ियाओं की साजिश है कि वोट बैंक के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करा देते हैं, फिर हफ्ताबाजी होती है, थोड़ा लेते हैं, भाड़ा लेते हैं गुंडों से। असली दुश्मन वही भेड़िया पार्टी है, ईमानदार कोई हिंदू अपना घर नहीं बना पाता इन भेड़ियों के राज में, और ये कांग्रेसी भेड़िया इलीगल बस्ती डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ इतना लग रहा है कि शायद मुस्लिम केवल बस्ती, जबकि इनको ये नहीं पता कि 30% हिंदू है। ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस सवालों की घेरे में तो आती है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार रही है, तब इनको बसने क्यों दिया, और अगर बसाया था तो इनको परमानेंट क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा कर दिया कि बाद में जाकर वो इलीगल घोषित हो गई जगह और उसके बाद उनको बाहर निकालना पड़ रहा है। या तो आपको वहां पे बसाना नहीं चाहिए था, या तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था कि भविष्य में आपको यहाँ से हटाया जा सकता है, तो वो लोग वहां पर मकान अपने बनवाते ही काहे को, अपनी पूरी जीवन भर की कमाई उसमें लगाते ही काहे को। आपको भी पता है कि मकान बनवाने में पूरी जीवन भर की पूंजी लग जाती है काफी गरीबों के, तब उनके सर में छत आती है। यहाँ पर एक महबूब अली खान ने ट्वीट किया, यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शासन प्रशासन, मीडिया, सुब्रत राय सहारा की उंगलियों पर नाचता दिखाई देता है। सुब्रत राय सहारा को 8 राज्यों की पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है और वो रक्षा मंत्री के साथ घूमता है। यहाँ पर दिलीप शर्मा ने ट्वीट किया, देश को ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, देश को ठीक करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, जो भी अवैध कब्जे उनको हटाने के लिए कठिन कदम या सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन समय भी सही होना चाहिए, समय गलत है। सौरभ ने ट्वीट किया है, कुछ नहीं होने वाला, फॉर श्योर स्टे लगेगा, कोर्ट से सरकार में दम नहीं, इतना विरोध झेल लेगी। आप ये चाहते हैं कि अतिक्रमण अभी हटा दिया जाए, तो इमेजिन करो अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता है। ऐसा आज कोई भी इंसान नहीं है जिसकी कुछ ना कुछ उसने गलत काम ना किया हो, कुछ ना कुछ उसने अवैध कब्जा ना किया हो। शायद ही कोई आज के जमाने में हरिश्चंद्र की औलाद हो सकता है। यहाँ पर अगला ट्वीट किया गया, जीते जी भी जमीन चाहिए और मरने के बाद कब्र के लिए भी जमीन चाहिए, तो इतनी जनसंख्या बढ़ाते ही क्यों हो जो हर जगह जमीन चाहिए। कार्तिकेय जी, आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि आज मुस्लिम से ज्यादा जनसंख्या हिंदू बढ़ा रहा है, और ये जीता ज्यादा प्रारूप आपके सामने अपने आसपास के एरिया में देख लेना। सोशल मीडिया पे आगे से ट्वीट करने से बेटर है कि अपने आसपास के एरिया के प्रैक्टिकल चीजें जो है उनको देखो और उसके बाद ट्वीट करो। मेरे आसपास के प्रैक्टिकल एरिया में बताऊं तो यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे गुप्ता लोगों के 11-11 भाई हैं। तो ये चीज़ें अगर आप धर्म से जोड़ोगे तो गलत है। ये चीज़ें सिर्फ होती हैं एजुकेशन से। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इसको समझोगे कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं होते हैं। तो इसके लिए धर्म जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए एजुकेशन मायने रखती है। तो प्लीज़ यार, जिस तरीके से आपकी फोटो है उस तरीके से एजुकेशन मुझे लग नहीं रही है। जीते जी जमीन चाहिए, आपकी जमीन कोई लेने नहीं आता, सबसे पहली बात तो ये है। और आजकल आज का सीन ये है कि काफ़ी जगह पे तो कब्रिस्तान है, लेकिन बहुत सारी जगह पे कब्रिस्तान नहीं है, तो क्या मुस्लिम दफनाए नहीं जा रहे। और दूसरी चीज़, अगर बात करते हैं मुस्लिमों के दफनाने की जगह उनकी फिक्स है, तो आपके लिए जगह गंगा जमुना जो है फिक्स नहीं हो गई है। तो यहाँ पर नफरत मत फैलाएं, भाईचारे की बात करें। अगर बाई चांस कोई खुदा ना खास्ता कुछ आपके साथ हो जाता है और ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम है, तो कहीं वो इस चीज़ को, आपकी इस ट्वीट को ना देखें कि आपने इस तरीके का ट्वीट किया था और वो आपकी हेल्प ना करें। तो इमेजिन करो फिर आप यहाँ पे ट्वीट आसानी से, मुझे पता है कि आप क्या जवाब दोगे। आप ये जवाब दे दोगे कि हमें किसी मुस्लिम से के हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त बताता है कि किसको किसकी ज़रूरत है। कोरोना का समय आप बोल नहीं गए होंगे, वहाँ पे लोग हिंदू और मुसलमान देख के खून नहीं ले रहे थे, ब्लड नहीं ले रहे थे, वहाँ पर सिर्फ देख रहे थे कि ब्लड होना चाहिए, डजंट मैटर किसका है, हिंदू का है मुसलमान का है। तो इतना मत फैलाओ। दिनेश कुमार चौरसिया ने बोला है, अगर हम बताते हैं तो उन्होंने बोला किसी के बाप दादा की जमीन नहीं है, सरकार की है, तो खाली करना चाहिए। बिल्कुल, जितनी जगह है, जो भी जगह है वो सारी सरकार की है। आप जहाँ पे मकान बनाए खड़े हो ना, वो भी सरकार की। जब सरकार चाहे आपसे खाली करा सकती है। इमेजिन करो कि आपने 10 खंड की बिल्डिंग बनवा दी है, उसके बाद सरकार ने बोला अब इस जगह पे हमें ये बनवाना है और हमें जगह चाहिए, आपको देनी पड़ेगी। इमेजिन करो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या आप रिएक्ट करेंगे। तो किसी और के बारे में बोलने से पहले एक बार इमेजिन कर लिया करें कि आपके साथ अगर आपने 20-30 साल बर्बाद करके एक मकान बनवाया है और एक पल में आपको ये बताया जाए कि आपका मकान 8 तारीख को गिरा दिया जाएगा, आपका क्या रिएक्शन होगा। तो जो चीज़ें ट्विटर पे आकर ट्वीट करना बहुत ही आसान होता है, दूसरों लोगों पर बोलना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हकीकत वही सिर्फ समझ सकता है जिसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उन 15,000 हिंदू और जो बाकी के मुसलमान हैं, सभी लोगों को बिल्कुल वो जगह छोड़नी चाहिए। अगर वो अतिक्रमण उन्होंने किया है तो छोड़ना चाहिए,
बट सरकार को भी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोर्ट को भी थोड़ा इंसानियत को देखते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि 50,000 लोग इस कड़ाके की सर्दी में कहाँ जाएंगे, कहीं ये गृह युद्ध पैदा ना कर दे। तो इमेजिन करते हैं कि, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझे होंगे, हिंदू और मुस्लिम से हट के थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।